हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे थे, इसमें हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके एक दो टॉपिक हमारे बच गए थे, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है सिंगल और डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन। समझिए, सिंगल सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड जाएगा हार्ट में वो सिर्फ एक बार जाएगा। ठीक है? जबकि डबल सर्कुलेशन मेथड में हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में दो बार जाता है। आपको मैंने ह्यूमन बींग्स का पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें आप क्या देख रहे थे ह्यूमन बींग्स के में कि ब्लड आया हमारा, कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में आया। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर लंग्स के पास गया और फिर वापस से हार्ट में दोबारा आया। एक सिंगल बार में, सिंगल टाइमिंग में हमारा ब्लड दो बार हार्ट में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम डबल सर्कुलेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, हमारा हार्ट जो सिंगल सर्कुलेशन है उसमें सिर्फ एक बार जा रहा है हमारे पास हार्ट में, लेकिन ये हमारा डबल सर्कुलेशन मेथड है, इसमें आप देखिए हार्ट में हमारा दो बार ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब किस किस में होता है ये? हमारे फिशेस जो होती हैं, ठीक है, फिश में होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, उनकी बॉडी में जो ब्लड सिंगल टाइम में एक ही बार हार्ट में जाता है। ठीक है, जो हमारे बर्ड्स हैं उनमें होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो हमारे एम्फीबियंस है, ठीक है, रेप्टाइल्स है, सॉरी एम्फीबियन नहीं, जो हमारे रेप्टाइल्स है उन सब में हमारा जो मेथड हो रहा है वो होता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन मेथड। ठीक है, आया आपको समझ में? ये डबल सर्कुलेशन मेथड मैं बता चुकी हूँ कि दो बार ब्लड जा रहा है हमारा। पहले आया पूरी बॉडी से हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स में, फिर गया हमारा लंग्स के पास और फिर गया हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये देखिए, हम ये मैं बता चुकी हूँ कि डबल सर्कुलेशन में हमारा दो टाइम हर्ट में जा रहा है, वन कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में हमारा दो बार हर्ट में जा रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा बर्ड्स में होगा और मैमल्स में होगा डबल सर्कुलेशन मेथड, हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये देख उसके बाद हमारा जो दूसरा सिस्टम, आई होप आपको डबल और सिंगल सर्कुलेशन समझ आ गया होगा। सिंगल सर्कुलेशन में हमारा बॉडी में ब्लड सिर्फ हार्ट में जो है एक बार जा रहा है, एक सर्कुलेशन में, मतलब जब हार्ट हमारा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, एक बार हार्ट के पास जा रहा है। डबल सर्कुलेशन में हमारा दो बार हार्ट के पास जाएगा। सिंगल सर्कुलेशन हमारा फिशेस बर्ड्स में होता है, ठीक है, और जो हमारे रेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन हम में हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में जो होता है हमारा डबल सर्कुलेशन मेथड होता है, दो बार ब्लड में जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे दो टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे आप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए, मैंने बताया था जब हमने ह्यूमन सर्कुलेशन पढ़ा कि ऐसे हमारे बहुत सारे पाइप होते हैं हमारी बॉडी में, तीन टाइप के मैंने पाइप बताए थे, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, और कैपिलरीज। हमारे तीन टाइप के होते हैं, इन पाइप के थ्रू ही, इनको आप पाइप समझिए, जैसे पाइप में हमारा पानी जाता है, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में जब ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो इन पाइप के थ्रू आर्टरीज, वेन और कैपिलरी के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा ब्लड फ्लो करेगा वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स में हमारी समझ आई आपको, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो ब्लड है वो क्या रहेगा, वो हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं करता, वो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट करता है टिश्यू से। ठीक है, जैसे हम में देखिए, हम में जो अगर कहीं से हमारी वो जो कोई भी है हमारी कैपिलरीज अगर रप्चर होएगी तो थोड़ा बहुत खून निकलेगा। ठीक है, लेकिन आप उसको देखिए कॉकरोच की, ठीक है, उनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ही आपने देखा होगा अगर उनकी डेथ होती है ऐसे पिचकने से तो एकदम पच करके वो निकलता है, मतलब ऐसे निकलेगा पूरा। ठीक है, तो क्योंकि उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हमारे इसमें बॉडी कैविटी में देखिए प्रेजेंट है ब्लड, और ये रहा हमारा कॉकरोच, ग्रास होपर्स, इन सब इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे में प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारे में
ब्लड वेसल्स के थ्रू एक फिक्स पाथ में सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। अर्थवॉर्म्स, बर्ड्स, ह्यूमन, हम सब में होता है ओपन, हम सब में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इतना आपको समझ आ गया होगा, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो इसलिए हमने एक क्लास में इन सबको समराइज कर लिया कि जो जो चीजों से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है हमारा हार्ट रेट कितना होता है, ठीक, कि एक मिनट में, पर मिनट में मेरा हार्ट हर एक पर्सन का कितनी बार बीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 60 to 100, आपने बचपन से 72 सुना होगा, लेकिन ये 60 to 100 बीट पर मिनट वेरी कर सकता है। अब बहुत सारी चीजों पर वेरी करता है, आपकी एज क्या है, आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, इमोशंस, आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी क्या होते हैं, जब डिप्रेस होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एकदम से ऐसे लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, बोलते हैं कि रिलैक्स करने के लिए कि ऐसे लॉन्ग डीप ब्रीथ ब्रेथ लो, ठीक है। इससे हमारा हार्ट रेट भी रिलैक्स होता है, ठीक है। अगर इंजरी है आपको, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, जिससे हमारा हार्ट रेट क्या होता है उस केस में बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आगे पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज से हमारा कैसे कैसे जो एथलीट हैं उनका रेस्टिंग रेट बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका हार्ट रेट ज्यादा कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, तो आपका 60 to 100 बीट पर मिनट में वेरी कर सकता है, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा हार्ट, ठीक है। आया समझ में। अब जो हमारे एथलीट हैं, ठीक है, जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा देखो रेस्टिंग, जो हमारी ब्रेथ होती है एक बार में जो आप ले पा रहे हैं ब्रेथ, बताया आपको ब्रेथ कि आपने इनहेल किया एक्सहेल किया, ये आपका ब्रीथिंग रेट है, तो ये 12 to 16 टाइम पर मिनट होता है। अभी हमने हार्ट रेट पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, हार्ट रेट है बेटा आपका हार्ट पंप करने के लिए वो जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, वो हमारी हार्ट रेट है, जो आप यहाँ से भी सुनाई देते हैं, ठीक है, या स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनते हैं हमारी हार्ट रेट है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट है हमारा कि एक टाइम में आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट आप सांस लेते हैं, ठीक है। अगर आप एथलीट हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे आपकी जो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि 40 to 60 टाइम आप पर मिनट में लेते हैं, क्यों लेते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब कोई एथलीट एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो वो मेरी ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ेगी, कि आप उस टाइम ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी में काम करने के लिए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। उस एक्सरसाइज करने के लिए आपको ज्यादा ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी, जब आपके फूड का ब्रेक डाउन होता है तब हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो फूड का ब्रेक डाउन कब होगा, जब हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट देखिए 40 to 60 टाइम्स पर मिनट में हमारा इंक्रीज हो गया, इतना हो गया है हमारा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए, ठीक है। आया समझ में। अब हमारा है कि रेस्टिंग रेट, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और आप अच्छे एथलीट हैं या आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी हार्ट रेट से बता देते हैं डॉक्टर कि आप एथलीट हैं या नहीं, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। तो वो कैसे पता चलते हैं, देखिए हम आप समझिए कि जो हाईली एक्टिव पीपल होते हैं या फिर जो एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो अभी मैंने बताया कि हार्ट रेट कितना होता है 60 से 100 के बीच, लेकिन उनका जो हमारा रेस्टिंग रेट कि आप आराम से बैठे हुए हैं, मैं आपसे बातें कर रही हूँ इस टाइम, ठीक है, मतलब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम आपका जब मैं आपका हार्ट बीट देखूँ तो उनका आएगा 60 बीट पर मिनट से लो आता है। तो क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है हमारा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वो आपके हार्ट के लिए काफी अच्छी होती है, वो आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है, जिससे अब हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करने का, तो वो अच्छे से पंप कर पाता है, ठीक है। जब वो अच्छे से पंप कर पाता है तो हमारे जो हार्ट रेट है वो हमारा क्या हो जाता है, 60 से बिलो आता है। आया समझ में आपको।
ठीक है। अब हमारी जो जैसे हम मैंने बताया कि अगर आपकी हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग है तो आपका ब्रीथिंग रेट कम आएगा, 60 से कम आएगा, ठीक है। तो रनिंग ऐसी चीजें हैं जो हमारी हार्ट बीट को क्या करती है, हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करती है। रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हार्ट के लिए काफी अच्छी है हमारी, ठीक है। हार्ट डिजीज का अभी हम पढ़ेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज से लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसा है, आपकी बच्चे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि हमें अफेक्ट नहीं कर रही है चीजें, लेकिन अब भी आप ज्यादा देर सिटिंग ना करें। आप अपने ट्यूशन तक जा रहे हैं, स्कूल तक जा रहे हैं, तो आप ये ट्राई करें कि पैदल जाएं। एक्सरसाइज का करने का टाइम नहीं है तो आप ये ट्राई करें कि आप एक्टिव रहे ड्यूरिंग द डे, ठीक है। ये आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को काफी हद तक कम कर देगा, ठीक है। अब हम हार्ट, आज हमने हार्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें जो अपने आप लाइफ में यूज कर सकते हो, जो आपकी लाइफ इफेक्ट करेगा, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हार्ट हार्ट डिजीज अभी मैंने बताया। देखिए, आप इंडिया में से ज्यादा हमारी जो जिनसे डेथ होती है वो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज है जिनसे सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। तो रीजन क्या है, अब हमारे उनके बात करेंगे हम। सबसे पहला क्या है हमारा, दो ही रीजन होते हैं, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर, दोनों में डिफरेंस है बेटा, ठीक है। देखिए हमारा क्या डिफरेंस है। हार्ट फेलियर क्या होता है कि जब आपका हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है, उसको पंप करना है, हार्ट का काम क्या है, पंप करने का, लेकिन क्या हो गया है, कुछ चीज ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक किस में हो गई, अभी आपने पढ़ा कि आपका कौन सा सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आपकी जो बॉडी में ब्लड किसके थ्रू पंप कर रहा है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इनके थ्रू, ठीक है। तो जब आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, वो पाइप ही ब्लॉक हो जाए, ठीक है। जब हम आप अपने घर में देखें, ठीक है, आपने बहुत टाइम से अपने पाइप की सफाई नहीं की है तो पाइप में कचरा फंस जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी है, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसे हमारी आर्टरीज और वेन के थ्रू ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब उसमें कचरा कैसे आएगा, कैसी जब आप कैसा खाना खाते हैं, जब आप फैट ज्यादा खाते हैं, ठीक है। अभी आपने सुना होगा जो पैकेट फूड आप ज्यादा खाते हैं, ठीक है, जब ऑयल को बार बार गर्म किया जाता है, ठीक है, तो उनमें जब खाना बनाया जाता है, ठीक है, आपने एक बार ऑयल को यूज किया, ठीक है, और फिर से आप बार बार उसी ऑयल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारी मान लीजिए ये हमारी आर्टरीज है और इसके अंदर की साइड वो हमारा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब अंदर की साइड पहले तो फ्लो इजीली हो रहा था, ठीक है, जब अंदर की साइड ऐसे डिपोजिशन शुरू हो जाएगा तो हमारा क्या करेगा, वो फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता और हार्ट और ज्यादा तेज प्रेशर से हमारे ब्लड को एकदम से पंप करना पड़ता है, जिससे कि हार्ट पे हमारा प्रेशर बनता है, ठीक है। इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर के चांसेस, मतलब जब जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, देखो बेटा, हार्ट अटैक में हमारी ब्लॉकेज हो गई है, जो हमारी मसल्स हैं उनमें, जो हमारी आर्टरीज वेन्स है उनमें। जबकि हार्ट फेलियर में क्या होता है कि ये जो हमारी हार्ट पंप करने का काम है, लेकिन ये हमारी मसल से वीक हो गई है, ठीक है। एक तो कुछ तो आपकी जेनेटिक हो सकती है। हार्ट अटैक क्या होता है, एकदम से हमारा हो जाए कि तो कट ऑफ हो गया, ठीक है। हार्ट अटैक में एकदम सडन आपको आपके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, चेस्ट पेन होएगा, ठीक है, ये सब आते हैं, तो ये एकदम से सडन इमरजेंसी है हार्ट अटैक, ठीक है। देखिए रीजन क्या क्या है हमारे, डायबिटिक हैं आप, ठीक है, अगर हाई कोलेस्ट्रोल, ठीक है, अगर ओवरवेट है आप, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, और अगर आपकी फैमिली में भी ऐसे पहले किसी को हो चुका है तो उसके ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है। हार्ट फेलियर अभी मैंने बताया कि जब हार्ट हमारा जितनी उसको पंप करना है उतनी स्पीड से पंप नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारी उसकी मसल्स जो हुई है हमारी, वो काफी वीक हो गई है हार्ट फेलियर की केसेस, ठीक है। ये इसमें हमें सिम्टम्स मिलेंगे कि शॉर्ट, आपको ढंग से सांस नहीं आ रही है, फोकस नहीं हो पा रहा है, आपको क्या हो रहा है कि आप पाल्पिटेशन, मतलब ऐसे जो लोग क्या करने लगते हैं, कांपने जो लगते हैं, ठीक है, ड्राइव कफिंग, इन सब की वजह से हमारा होता है, ठीक है, हार्ट फेलियर और ये सब चीजें, ठीक है। तो आई होप आप अपने हार्ट का ध्यान रखें, कैसे कर ध्यान रखेंगे,
आप जो फैटी चीज़ें हैं उनको कम खाएँ, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बिल्ड कर रहे हैं उनको कम खाएँ। ओवरवेट ना हो इसके लिए रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें, ठीक है? अपनी जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल लें, स्मोकिंग और इन सब चीज़ों से दूर रहें आप। स्मोकिंग, अल्कोहल इन चीज़ों को दूर रहें आप, ठीक है? तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये रिस्क फैक्टर होते हैं जिन पर आप काम करेंगे हेल्थी हार्ट के लिए। देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको 10th क्लास तक सब कुछ बेसिक क्यों पढ़ना होता है, ठीक है? हार्ट हम हर्ट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर भी लोग इतने इग्नोर कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को, ठीक है? उतने सिर्फ अपना ध्यान नहीं, आप अपने लव्ड वन के लिए अपना हर्ट का ध्यान रखें, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जो आपको अफ़ेक्ट करती हैं, उनको ना करें, ठीक है? अच्छे से अपने हार्ट का ध्यान रखें और जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिली को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा था? आप अवेयरनेस और लोगों में भी, ठीक है? तो अगर आपके आस-पास आपके फादर, मदर या फिर कोई भी फैमिली में ब्रदर, सिस्टर स्मोकिंग, अल्कोहल या अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं है, एक्सरसाइज़ सिर्फ़ लोग सोचते हैं सिर्फ़ वेट कम करने के लिए की जाती है, ठीक है? तो सिर्फ़ ऐसा ना करें। एक्सरसाइज़ और एक्सरसाइज़ को अपने रेगुलर बेसिस पर अपने लाइफ़स्टाइल में फ़ॉलो करें, ठीक है? तो आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपने जो मंथली जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूटी आ रहे हैं, ठीक है? उन सब की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, ठीक है? और आपको क्लास कैसी लगती है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ। हम क्लास को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताएँ हमें, ठीक है? तो थैंक यू ऑल और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम, तब तक पढ़ते रहिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें लोगों के पास शेयर करते रहिए। थैंक यू ऑल।